10 बजे से कोर्ट में थी और रात को 10 बजे मैं घर पे आई हूँ। मेरे घर में कल अचानक लॉक करके चले गए वो लोग, अपने ये लगा के सील लगा के चले गए। मेरा हस्बैंड की दवा वगैरह सब घर में, उनको भी लीवर में पस हुआ है, तो भी हम कैसे रहेंगे। आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम फिजिकली हैंडीकैप, आई कैन शो माय सर्टिफिकेट। मैं अपाहिज हूँ, जैसे मैं ऑक्सीजन मशीन, मैं मशीन लेके घूमती हूँ। सी मैं घर से निकलती नहीं हूँ बिना मशीन, जैसे मैं ऑक्सीजन मशीन। और अभी आके ये दोपहर 4:30 बजे आए, आगे पीछे ऊपर नीचे, गेट आउट बोला। अगर तुमने नोटिस हाथ में नहीं पकड़ा दरवाजे पे चिपका के जाएंगे। 2 साल से बहुत तकलीफ दे रहे हैं लोग, बहुत बोला तो बहुत तकलीफ। हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग कितना टेंशन से ना सर, सबको है ना बीमारी आ रही है, सबको बीपी शुगर सबको है। आप सब मैं भी आपको फाइल ला के देते हूँ। नानावटी में 10 डेज थी, बोल 10 डेज में ये टेंशन लेके। सर हम लोग का घर नहीं है, सच बोल रहे हैं, हम लोग का घर नहीं है। अगर हम लोग का घर रहते हम लोग क्यों रहते सर, हम लोग चले जाते ना चुपचाप। ये जितने भी है ना अभी, उन लोग का घर नहीं है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग 48 आवर्स में अगर बाहर भी निकाला, हम लोग का घर नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो? ये बिकाऊ सरकार है, बिकाऊ सरकार है। वजह से वो लोग ने हमारा घर छीन लिया ना, हमें घर से बेघर कर दिया है। आज हम घर के बाहर है ना। लाडली बहन 1,500 देने से अच्छा है कि हम लोगों को इंसाफ। आप लोग बोलते हैं लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन, और ये लेडीज लोग देखो 2-3 दिन से कितने तकलीफ में, बाहर में खाली एक ड्रेस पे बाहर आ गए हैं। और छोटे बच्चे 3 साल के, इतका माज आहे का त्या लोकांना की 3 वर्षाच्या लेकरांना पण ते कोंडून राहिले, बाहेरून लॉक लावून राहिले। हे शोभा देते का? सील लावून राहिलेत। आणि आज पण बघा 2 लेडीज आहेतच। हाँ, ये कौन कर रहा है? ये अडानी के लोग कर रहे हैं ना। वो अदानी के लोग हैं, सब अदानी के लोग हैं सब। तो ये लोग देख भी नहीं लग रहे कि हम लोग सील लगा रहे हैं, अंदर लोग फंसे हुए हैं, कुछ नहीं। अभी देखो ऊपर भी 2 छोटी बच्चियां फंसी, कल ओल्ड एयर इंडिया में 2 बच्चियां फंसी थी। ये आपका घर कब सील किया, कुछ पता है आपको? नो आइडिया, हम सोए थे। अच्छा, आप सोए थे तो कोई आया नहीं घर में? नहीं। कोर्ट का केस चल रहा है, फिर भी क्यों इधर ये कर रहे? मुझे 38 घंटे का ये लेटर दिया है, और मेरे घर में है ना, मेरे पति का है ना गैंग्रीन से पैर कटला है, 2 छोटे बच्चे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा घर ही नहीं है तो कहाँ जाऊंगी मैं? लेकिन मुझे लेटर नहीं आया, लेकिन मेरे को भी जल्दी से जल्दी लेटर आ सकता है। ये लोग सडनली हम लोगों को बोल रहे हैं कि नोटिस आके बाहर सब सील लगा रहे हैं। हम लोग घर के 48 आवर्स में यहाँ से निकल जाओ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रास्ते पे बैठ जाएंगे क्या? मतलब आप अमानवता का हद भी पार कर सकते हो सिर्फ अडानी के लिए, क्योंकि अडानी को एक 185 एकर्स की जमीन चाहिए। इसलिए बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको दी थी, ये जमीन तो नहीं हुई थी उनके साथ देने की कोई बात, लेकिन आज इस जमीन की कीमत 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, तो उनके लिए जमीन सबसे बड़ी हो गई है। पुलिस उनको मदद कर रही है। हमने पुलिस को पूछा कि अडानी आपको पेमेंट कर रहा है? कौन कर रहा है? इधर मोदी जी कहते हैं कि हम घर देना चाहते, और इधर मोदी जी के मित्र घर को तोड़ रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एयर इंडिया कॉलोनी में। आपको बता दूं जिस तरीके से प्रशासन द्वारा आज इस घर को सील कर दिया गया हुआ है। जब घर को सील किया जाता है तो पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, मगर बताया जा रहा है यहाँ पर किसी भी तरीके का पालन नहीं किया गया है। ये जो घर सील किया गया है, अंदर यहाँ पर लोग भी है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुनिए आवाज। अंदर से कोई है अंदर? क्या नाम है आपका? कब से आप अंदर हैं? सुबह से। ये आपका घर कब सील किया, कुछ पता है आपको? नो आइडिया, हम सोए थे। अच्छा, आप सोए थे तो कोई आया नहीं घर में? नहीं। कौन कौन रहता है आपके घर में? मैं हूँ, मेरी बहन है, भाई और डैडी है, वो दोनों कोर्ट गए थे सुबह। अच्छा, वो दोनों को, तो घर में भी कौन कौन है? काम पे जा सेकंड पे। आप और आपकी बहन है। हाँ। तो कोई आपसे मिलने आया कि बात करने आया क्या? नहीं, बस एक ही बार पुलिस आई थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आपने पुलिस से बात करे? पुलिस से मैंने बात किया, बट वो बोल रहे कि आप लोग नीचे मत आओ। नीचे मत आओ। तो घर सील कर दिया, कि आप लोगों को पता चला है क्या? हाँ, पता चल गया। तो ये बाहर कैसे आएंगे आप लोग? हमें बस निकलना है यहाँ से। निकलना है भी आप लोग को। तो आप साफ तौर पे जो अंदर लोग हैं, 2 लोग अंदर है अभी भी, और ये देखिए सील लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी सील को खोलने के लिए पुलिस द्वारा भी जो कोशिश की जा रही है, मगर पुलिस भी इसमें हाथ लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों सील लगाया है। सर चलते चलते बात करिएगा। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश जी, आपका भी घर सील किया गया? नहीं, मेरा तो ओल्ड कॉलोनी में मेरा घर तो एक्चुअली हम लोग कोर्ट में थे, सुबह से शाम तक कोर्ट में ही थे। हम लोग हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में थे।
हमको कुछ 6:30 बजे 5:30 इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे तो बच्चा लोग घर के अंदर है करके। फिर हमने हमारा टीम को लेके वो बंदे को, उसका डैडी भी हमारे साथ में था ना, उसका जिस लड़की का बाप, तो फिर हमने वहाँ से सब जगह से हमने अपना 100 नंबर भी डायल करवाए, ईमेल भी भेजा, सीएम को भी भेजा, हमने सबको फॉरवर्ड किया मैसेज। उसके बाद पुलिस 7 बजे इधर आके गई बोलते। वो बच्चों डर के मारे किसके मारे कुछ आवाज ही नहीं दिया उन्होंने, वो अंदर ही सोए पड़े रहे। अच्छा। और पुलिस बोल रही है कि हम लोग आके गए, पुलिस हाँ बोल रही है कि हम लोग आके गए। एक मिनट रुकना राजा, एक मिनट, आप दोनों वो मत करिए, बताइए, आप बताइए। वो पुलिस क्या बोले कि हम इधर आए थे 7 बजे, हमने चेक किया, हमको इधर कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, फिर हम चले गए रिटर्न। ऐसा पुलिस का बोलना है। उसके बाद में अभी ऐसा है कि वो बच्चे लोग अभी तक अंदर ही है। अभी कैसा करना है, क्या करना है, आप लोग सोचिए। एक चीज में पूरा मामला क्या है एक्चुअल में, क्यों सील किया गया उसका इलेक्शन चल रहा है, हम लोग अपना एयर इंडिया के भी एम्प्लॉयज है, AITCL के भी एम्प्लॉयज है, प्लस अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी एम्प्लॉयज है। ऐसा है। तो अभी तक कितने लोगों को घर सील किया गया है? अभी तक का तो शायद आज तो पूरा मिला के 15 हो गए, 15 के 19 हो गए। अच्छा, 15 के 19 लोग घर से, तो कहाँ जाएंगे अभी वो लोग? ये सभी लोग हैं क्या पूरे? हाँ यही सब। क्या नाम है आपका? सुनीता। कब से रहते हैं आप? हो गया 5-6 साल हो गया। क्यों आपका घर क्यों सील कर दिया गया? मेरा अभी तक हुआ नहीं, नोटिस दिया 48 घंटे का। 48 घंटे खाली करने का? हाँ, ऐसा नोटिस आया। आप लोग किसका घर सील गया? आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्या वटकर है। मुझे 38 घंटे का ये लेटर दिया है, और मेरे घर में है ना, मेरे पति का है ना गैंग्रीन से पैर कटल है, 2 छोटे बच्चे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा घर ही नहीं है तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेडिकल फाइल भी लाया उन्होंने। आप ही बताओ कहाँ जाने का मैं? किस लिए, मगर किस लिए किया जा रहा है? क्यों आप लोगों को घर सील किया जा रहा है? कुछ वजह होगा? वजह होगा, उनको पता होगा ना। अभी इतना हम भी काम करते हैं, ऐसा इधर कोर्ट का केस चल रहा है, फिर भी क्यों इधर ये कर रहे? कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, फिर उधर चल रहा है तो इधर नहीं कर सकते है ना। कोई फैसला वगैरह अभी तक आया नहीं है, तो क्यों इधर इन लीगल के जैसा ये करे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर हम लोग के इधर जाएंगे, जिसको काटना है ना उनके घर पे लेके जाओ हमको। कौन घर में कौन काट रहे है ना? वो मेरा पति है। आपके घर में कमाने वाला कौन है? क्योंकि पति है, 1 साल से घर पे है, पगार भी नहीं है हमारा। कैसे चलाएंगे घर? किधर जाके भाड़ा देंगे? कहाँ का भाड़ा देंगे हम लोग? पगार ही नहीं है तो भाड़ा तो कहाँ के देंगे? घर चलाने का कैसे तो मुश्किल हो रहा है हमको, 2 बच्चों को लेके। छोटे हैं मेरे बच्चे। जैसे आपने कहा कि गैंग्रीन है आपके हस्बैंड को, उसका कुछ रिपोर्ट वगैरह तो दिखाइए कम से कम। इन्होंने गैंग्रीन का ऑपरेशन हुआ। देखो, तो साफ तौर पे ये अस्पताल का जो पेपर है आप देख सकते हैं। संजय नाम है इनके हस्बैंड का, है ना? हाँ, संजय वटकर। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे 6 साल के हैं। अच्छा, छोटे हैं अभी। छोटे हैं। हाँ, लेके कैसे क्या करोगे फिर अभी आप? अभी वही बताएंगे ना, जो निकाल रहे हैं वही बताएंगे। अच्छा, हाँ, हम कैसे कहें? आप लोग कैसा होगा नहीं तो उपाय? होगा नहीं तो फिर इधर ही बैठेंगे हम। आप लोग का भी घर है क्या? हाँ, हम लोग का घर है। हम लोग मेरा नाम प्रिया वर्लीकर है, लेकिन मुझे लेटर नहीं आया, लेकिन मेरे को भी जल्दी से जल्दी लेटर आ सकता है। ये लोग सडनली हम लोगों को बोल रहे हैं कि नोटिस आके बाहर सब सील लगा रहे हैं हम लोग घर के, 48 आवर्स में यहाँ से निकल जाओ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रास्ते पे बैठ जाएंगे क्या? ये बुढ़िया को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? उनका दवा पानी सब है, सब बेड पे हो रहा है उनका सब। कितने टोटल कितने घर होंगे? अभी ऐसे तो हम लोगों के 4 कॉलोनी में है, तो सभी कॉलोनी, अभी ओल्ड एयर इंडिया में कल लगाया, अभी ये कॉलोनी में लगा है, ऐसे स्कैटर्ड है, थोड़े थोड़े लोगों को लगा रहे हैं। और ऐसे तो ये लोग देख भी नहीं लग रहे हैं कि हम लोग सील लगा रहे हैं, अंदर लोग फंसे हुए हैं, कुछ नहीं। अभी देखो ऊपर भी 2 छोटी बच्चियां फंसी, कल ओल्ड एयर इंडिया में 2 बच्चियां फंसी थी। तो इतना दादागिरी ही कर रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं। कल भी उनके पास कोई भी ये नहीं था, फिर भी वो जबरदस्ती ये लगा के गए, सील लगा के गए। कौन से डिपार्टमेंट के लोग आते हैं? वो हम लोग तो वो अदानी के लोग हैं सब, अदानी के लोग हैं सब। हाँ, अदानी के लोग हैं वो लोग सब। अदानी मियाल के लोग हैं, मियाल के लोग हैं सब। क्या नाम है माजी आपका? मेरा नाम है मिर्चंदानी। आई एम फिजिकली हैंडीकैप। आई गॉट अस्थमा। देखो, ये भी एक बार दिखा लो। मैं जहाँ भी घूमती हूँ ना, 1 मिनट, जैसे मैं ऑक्सीजन मशीन, मैं मशीन लेके घूमती हूँ। सी मैं घर से निकलती नहीं हूँ बिना मशीन। जैसे मैं ऑक्सीजन मशीन, अभी आके ये दोपहर 4:30 बजे आए, आगे पीछे ऊपर नीचे, गेट आउट। बोला अगर तुमने नोटिस हाथ में नहीं पकड़ा दरवाजे पे चिपका के जाएंगे। अभी 5 बजे से मैं घर को साफ करी। एक दिन में तो ऑन ऑक्सीजन आई कांट क्लीन द हाउस इन 1 डे ना। हर बात का वकालत होता है, प्रॉपर चैनल होता है, निकालना भी है। कम से कम 30 डेज नोटिस दो। आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम फिजिकली हैंडीकैप, आई कैन शो माय सर्टिफिकेट। मैं अपाहिज हूँ,
किस लिए आप लोगों को खाली कराया जा रहा है, कुछ इस बारे में थोड़ा बताइए। बोलते हैं कि नहीं वो मेरे लेटर पे लिखा था कि 4 नवंबर हमने तुम्हारे दरवाजे पे नोटिस लगाया, 1 महीने के अंदर तुमने उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन मेरा तो केस मिस्टर ढोके के साथ है। अच्छा, तो कैसे क्या कुछ करेंगे आप लोग अभी अगर खाली करा दिया जाएगा तो? अभी क्या करने का, हिम्मत हार गई मैं रास्ते में। तो आई एम नॉट डन एनी मिसकंडक्ट। मैंने कोई मांग क्या रहेगी आप लोगों की? मेरा बोलना है, पहले मिस्टर ढोके के पास क्या केस है, लेट हिम ओनली डिसाइड। नंबर 1, अगर मान लो खुद अगर निकालना है हर बात का, हाँ हाँ, कहीं सुना है 48 घंटे में निकलो, कहीं सुना है 48 घंटे में निकलो। देखिए मौसी, आपका दर्द आप ही जान सकते हो। तो सुबह से 10 बजे से कोर्ट में थी और रात को 10 बजे मैं घर पे आई हूँ। मेरे घर में कल अचानक लॉक करके चले गए वो लोग, अपने ये लगा के सील लगा के चले गए। मेरा हस्बैंड की दवा वगैरह सब घर में है, उनको भी लीवर में पस हुआ है, तो भी हम कैसे रहेंगे? कोई नहीं है। अच्छा हो कि पड़ोसी के इधर रह के हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे रिलेटिव भी इधर मुंबई में नहीं है। बेटा जॉब पे गया, उसको बोला बेटा दोस्त के पास चले जा। कैसे करेंगे हम लोग? पूरा घर मतलब ये हो गया है, बिखर गया है। कहीं सुना है 48 घंटे का नोटिस। ताला मार के हमारा सामान विमान सब बोलते कुछ भी नहीं। हम तो बाहर गए थे ना, अचानक आए तो सील करके चले गए वो लोग। मेरे को भी हो रहा है, अंग्रेजी में नहीं होती, मैंने बोला नहीं होती। हम लोग एयर इंडिया के हैं, मिहाल को नहीं है हमको निकालने का। आपका नाम क्या है? नाम का जाने दो, वो पता चलना चाहिए कि कितना तकलीफ हो रहा है। आप लोग बोलते हैं लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन, और ये लेडीज लोग देखो 2-3 दिन से कितने तकलीफ में, बाहर में खाली एक ड्रेस पे बाहर आ गए हैं। और छोटे बच्चे 3 साल के, इतका माज आहे का त्या लोकांना की 3 वर्षाच्या लेकरांना पण ते कोंडून राहिलेत, बाहेरून लॉक लावून राहिलेत। हे शोभा देते का? सील लावून राहिलेत। आणि आज पण बघा 2 लेडीज आहेतच। ये सब कौन कर रहा है? हाँ, ये कौन कर रहा है? ये अडानी के लोग कर रहे हैं ना, मिहाल कर रहे हैं ना, अडानी के लोग कर रहे हैं, मिहाल के लोग कर रहे हैं, और कर रहे हैं। कितना अति हो गया ये, हाँ? कोरोना ने साफ तौर पे जो इनका दर्द है कोई नहीं बांट सकता है इनके अलावा। जी माना खास्ता कोई आदमी मर जाए ना तो बात बहुत आगे तक जाएगी। हाँ, तुमने कहीं भी सुना है 48 घंटे का नोटिस होता है? पानी के 48 घंटे का नोटिस कोई देता है इन 48 आवर्स? रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास। आप रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर ये लोग 2 साल से तकलीफ दे रहे हैं, 2 साल से थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं लोग हम लोग को, थोड़ा थोड़ा करके। उससे अच्छा एक ही बार मारे ना। जो रह रहे हैं ना सर, उनके पास घर नहीं है, सच बोल रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग का घर रहते तो हम चले जाते ना, क्यों रहते थे सर हम लोग? मेरा बेचा 10th में अभी, कैसा करेगा हम लोग? अगर जाने बोला तो किधर जाएंगे? यहाँ पे कितना रेंट है आपको पता है? 35,000 45,000 देंगे क्या? खाएंगे क्या हम लोग? इतना सैलरी भी नहीं है ना, पूरा 40,000 देकर भाड़ा। हम लोग अभी यहाँ पे रह के चाल में रहने जैसा है नहीं। बच्चे लोग थोड़ी रहेंगे। हमारे का एग्जाम नजदीक आया है, मैं भी इधर ही रहती हूँ कॉलोनी में। आप लोग के आंसू बहुत दर्द, मतलब ये आप भी लोग समझ सकते हैं। और कोई बहुत तकलीफ हो रहा है सर, 2 साल से बहुत तकलीफ दे रहे हैं लोग। बहुत बोला तो बहुत तकलीफ, हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग कितना टेंशन से ना सर, सबको है ना बीमारी आ रही है, सबको बीपी शुगर सबको है। आप सब, मैं भी आपको फाइल ला के देते हूँ। नानावटी में 10 डेज थी, बोल में 10 डेज में ये टेंशन लेके। सर हम लोग का घर नहीं है, सच बोल रहे हैं, हम लोग का घर नहीं है। अगर हम लोग का घर रहते हम लोग क्यों रहते सर? हम लोग चले जाते ना चुपचाप। ये जितने भी है ना अभी, उन लोग का घर नहीं है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो? बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग 48 आवर्स में अगर बाहर भी निकाला, हम लोग का घर नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो? ये प्रशासन क्या अंधा बना हुआ है क्या? ये अंधा बना है सर, ये सब अंधा बना है। लोग बड़े बड़े लोग पैसा बोलते हैं, उन लोग का पैसे का है। ये पुलिस भी आते हैं उन लोग के साथ, पुलिस भी सब उन लोग को लेकर आ रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको थोड़ा घर दो, हाँ कहीं तो घर दो आसपास में। तो आप इनका दर्द कहीं ना कहीं सुन सकते हैं, मगर जो इन पे बीत रही है, ये सिर्फ क्या कह रहे थे मैम आप? सुबह ना एक जन हमारे साथ थे ना, उनको भी कोर्ट में ना फिट आके जगह पे उनको एडमिट करना पड़ा उनको।
जे हॉस्पिटल में लेके गए और एडमिट किया उनको। हम सुबह से कोर्ट में थे, इतने सब झन्ना रिलेटिव के पास चले गए, नहीं तो वो लोग ना आपको मिलते थे। हकीकत क्या, लोग ने ना हमारा घर लिया। मेरी मम्मी को भी रोना आता है, पर ना उनको घर चाहिए, मेरे भाई लोग को भी चाहिए घर। आप बड़े, ये बड़े लड़का है क्या आपका? नहीं, छोटा है, मुझसे भी बड़ा है कि इस तरीके से आप 3 बच्चों की परवरिश से बाहर मतलब कैसे? कैसे रह रहे हो? देखो ना, आप ही देखो, और सब जन मिलके जरा करो क्या। कल छोटे छोटे बच्चे लोग को अंदर लॉक करके एक स्टे लगा के चले गए वो लोग। कल ना सर ओल्ड एरिया में पुलिस लोग भी आए थे, लेकिन पुलिस लोग भी किसी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जरा भी पुलिस लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हाँ, वो कल मियाल के साथ ओल्ड एरिया में कल सील लगाया तो पुलिस लोग भी आए थे, लेकिन पुलिस लोग किसी को हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनका ही बात सुन रहे थे। बस हम लोगों को किसी को पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप लोग गरीब है तो आप लोग कैसे सुनेंगे वो लोग? हाँ, बराबर है ना, ये बिकाऊ सरकार है, बिकाऊ सरकार है। वजह से वो लोग ने हमारा घर छीन लिया ना, हमें घर से बेघर कर दिया है। आज हम घर के बाहर है ना। लाडली बहन 1,500 देने से अच्छा है कि ये हम लोगों को इंसाफ। एक चीज मुझे आप सबसे ज्यादा दर्द में आप हैं, जिस तरीके से ऐसे लोगों का दर्द देखकर मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उन्हें लाडली बहन योजना निकाल दी। अब यहाँ पर कितनी उनकी लाडली बहन है जो यहाँ पर रो रही है, उनको दिख नहीं रहा है। नहीं रहा है, वही तो उन्होंने देखना चाहिए ना, क्या है हमारी आज की स्थिति क्या है। देखो जरा, ये 1,500 देने से कुछ होता नहीं है। पहला सबका हालत क्या है देख लो। घर पे वही ना, बेघर कर दिया है बहन को, और क्या फायदा। 12 साल के लिए उसको भी सरकार एसआरए में फ्लैट दे देता है। आज मुझे ये मकान में 30 इयर्स हो गया, जब तुम झोपड़पट्टी को एसआरए दे, हमको भी दो ना फ्लैट के बदले में फ्लैट। तो बहरहाल इन सबका दर्द बांटने और दुख बांटने वर्षा गायकवाड़ जो खासदार है वो आई हुई है। मैम, क्या कुछ इनसे बात हो पाई है? किस तरीके से आप इन्हें न्याय दिला पाएंगे, क्योंकि इनका दर्द यही जान सकते हैं। रो रहे हैं लोग यहाँ पर। ये बिल्कुल, मैं ऊपर भी जाके आई हूँ और मैं यहाँ पे इसीलिए बैठी हूँ कि आप देख सकते हो अभी बजे है 12:30 और 12:30 बजे इतने लोग यहाँ पे जमा है। क्यों जमा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से इस जो घर खाली करने के प्रोसेस को जो किया गया उसको ही हमारा ऑब्जेक्शन है। एक तो ये लीगली राइट नहीं है, दूसरा ये इनह्यूमन है। मतलब आप अमानवता का हद भी पार कर सकते हो सिर्फ अडानी के लिए, क्योंकि अडानी को एक 185 एकर्स की जमीन चाहिए। इसलिए बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको दी थी, ये जमीन तो नहीं हुई थी उनके साथ देने की कोई बात, लेकिन आज इस जमीन की कीमत 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, तो उनके लिए जमीन सबसे बड़ी हो गई है। एक तो एयर इंडिया उनको दिया गया, एक तो उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, दूसरा एयरपोर्ट भी जीवीके के था वो उनको मिला। अब उनकी नजर इस जमीन पे आ गई है। लेकिन आज लोग कितना सफर करे आप देख रहे हैं। महिलाएं, यही लाडली बहन है, बराबर उन किसी ने कहा वहां पे कि एक बार लाडली बहन है, लाडली बहन ही लाडली बहन है, कि रात को सामान लेने को नहीं देते। तो इतना ये इनह्यूमन बिहेवियर क्यों? ये है कौन? क्या ये कोई अतिरेकी है, कोई नक्सलवादी है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, आपके एम्प्लॉयज है। मोदी जी को मैं कहना चाहूंगी, तो आपकी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित महसूस कराना, पर दुर्भाग्यवश ऐसा दिख नहीं रहा है। आज हम लोग इतना बजे क्यों यहाँ पे बैठे? क्योंकि ऐसा परिस्थिति लाके रख दिया है। पुलिस भी कहती है हम क्या करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने। और मैं कहना चाहती हूँ कि ना कोई अथॉरिटी का वहां पे कुछ सिग्नेचर है। बेसिकली इसको कौन करना चाहिए? जो एविक्शन ऑफिसर होता है उसका कौन है एविक्शन ऑफिसर? और कोई भी चीज का कोई टाइमिंग होता है कि नहीं होता है? 1 महीने का आप 48 आवर्स में कौन घर खाली कर सकते हैं बताइए? पूरा एक तो घर ढूंढना, उसके बाद सामान शिफ्ट करना, उसके बाद सब खाली करना। घर क्या होता है पता है उनको? घर मतलब जहाँ पे अपना संसार बैठता रहता है, संसार होता है पूरा, उसको समेटना एक 48 आवर में शक्य नहीं है। पर दुर्भाग्यवश समझ नहीं पाएंगे, और जो प्रोसीजर अपनाया है वो प्रोसीजर सरासर गलत है, असंवैधानिक है। और मैं चाहूंगी कि इनको इनका घर जो है खुला करके देने का काम होना चाहिए। हम आपके माध्यम से इसलिए आवाज कर रहे हैं कि कायदा सुव्यवस्था के तो अभी हम बहुत बोल नहीं सकते क्या परिस्थितियां है। कम से कम लोग इस जन आंदोलन में शामिल हो, लोगों के माध्यम से इनकी आवाज आए, लोग इनकी आवाज सुने, उनकी आवाज में आवाज मिलाए, और सबको एक संग होकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि किसी को बादशाह बनाने, किसी को बड़ा आदमी बनाने के लिए गरीबों की आवाज आप दबा नहीं सकते हो। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज यहाँ पे खड़े हैं सब,
और ये क्या हो रहा है? एयर इंडिया कॉलोनी की क्या हालत कर दी आपने? आज महिलाएं रो रही है, आज कोई बीमार है, डर रहा है, तो ये सही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को, इस दोनों को इसका कॉग्निजेंस देना चाहिए और कल के कर ये घर जो है वो सील से बाहर निकाल देने चाहिए और लोगों को वहां पे देना चाहिए। फिर इनको किसी को, आज भी देश में संविधान चलता है, संविधान का राज चलेगा, किसी एक आदमी का राज नहीं चलेगा। तो मैम आप इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से इनकी लड़ाई लड़ेंगे? तो जितना हो सके उतना अथॉरिटी से बात किया, कल भी मैंने बात किया, लेकिन इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा क्योंकि एक दबाव है। अब पहले तो मुझे बताइए कोड ऑफ कंडक्ट हाई क्यों है? जब त्योहार चालू है, दिवाली जस्ट अभी खत्म हुई है, तो इतना घाई क्यों है? तो 20 तारीख तक भी नहीं रुक सकते या उनको 1 महीने का दे नहीं सकते टाइमिंग? तो इसका मतलब यह है कि दबाव करो, अब सरकारी यंत्रणा सब का पूरा इस्तेमाल करो और लोगों को डराओ ताकि लोग जगह छोड़ के भाग जाए। ये भी है। ऐसा कौन सा राज्य है भाई, और ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई है? क्या भूकंप हो गया है या जमीन टूट गई है या क्या हो गया है कि इतना आपने एक झटके में बाहर निकाला लोगों को और लोग सड़क पे आके लाके बिठा दिया ताकि लोग यहाँ से भाग जाए? पहले भी ये कोशिश हुई है, लोगों के सब पानी काटने का काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी काटने का काम हुआ। ये लोगों को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये सब जगह पे हो रहा है, कहीं ना कहीं तकलीफ देने का काम। मैम अडानी के लिए फैसले सारे झटके में ले जा रहे, चाहे वो धारावी का फैसला क्यों ना और यहाँ का फैसला क्यों ना, अब इसे किस तरीके से? बिल्कुल, ये हमारा भी, ये हम कहीं ना कहीं हमारे लोगों से भी कहना चाहते हैं। ये आप चित्र देखिए रात को 12:30 बजे का, तो आपको पता चल जाएगा। अभी इनके पैसेजेस बंद कर दिए, ग्रेजुटी बंद कर दी, प्रमोशन, मेडिकल बंद कर दिया। सोचो आप, इतना दिवाली का बोनस बंद, अरे गणपति बिठाने के लिए बंद, क्या है ये? बोनस भी नहीं, क्यों? क्योंकि अडानी को चाहिए इसलिए। वो भी प्रमोशन बंद किया, इंटरव्यू भेजने के बाद प्रमोशन भी बंद कर दी। सारी चीजें यहाँ पर बंद कर दी गई है इसके लिए ताकि ये लोग यहाँ से छोड़ के चले जाए। सर किस तरीके कोर्ट में क्या कुछ मामला चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? मैं एडवोकेट किशोर डोके, एयर इंडिया का एम्प्लॉय। मेरे पे जो हादसे हुए हैं उस बेसिस के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कोर्ट के अंदर में 5 रिट पिटिशंस हमने डाले। एक रिट पिटिशन 5134 जिसके ऊपर में सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स है कि जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है, जितनी भी कंपनीज है, उसके अंदर में SC, ST, OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ये रिट एडमिटेड है। सेकंड रिट के अंदर में इन्होंने 13 अटेम्प्ट किए हैं, 19 बिल्डिंग तोड़े हैं विदाउट एनी परमिशन। पुलिस उनको मदद कर रही है। हमने पुलिस को पूछा कि अडानी आपको पेमेंट कर रहा है? कौन कर रहा है? इधर मोदी जी कहते हैं कि हम घर देना चाहते और इधर मोदी जी के मित्र घर को तोड़ रहे हैं। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन पूरी एविएशन सेक्टर के अंदर में 141 एयरपोर्ट्स एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने मिला के बनाया है अलॉन्ग विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी। कम से कम इस बम्बई एयरपोर्ट के ऊपर में 10 लाख लोगों के रोजगार डिपेंडेंट है। उसमें से जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनको बेघर किया जा रहा है। ये कॉलोनी एयर इंडिया ने बांधी थी और इसके ऊपर में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में जो 4 मिनिस्टर थे उसके अंदर में माननीय निर्मला सीतारामन थी, पीयूष गोयल थे, ज्योतिराज सिंधिया थे और हमारे अमित शाह थे। इन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री की एक नोट बनाई थी और उसमें ये कहा था कि हम जितने भी 14 सर्विस कंडीशंस एयर इंडिया की उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और 43 आर्टिकल ए ऐसा बताता है कि जब भी कोई मॉडर्नाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उस समय में उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी समस्या का पहले समाधान करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर आपने मेट्रो बनाई है तो वहां के अगर कोई जगह टूटती है तो मेट्रो की जगह को 1:6 रेट्स के ऊपर में वर्कआउट किया जाता है। JVK रेड्डी 2006 में यहाँ पे आए, उन्होंने 3 प्राइवेट कंपनी के साथ में यहाँ पे जब एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में उन्होंने 2006 में बोला था कि ये पूरी कॉलोनी का जो स्ट्रक्चर है उनको मेंटेन रखेंगे। अगर यहाँ के एम्प्लॉयज को अगर शिफ्ट करना है तो उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देंगे। 2019 के अंदर में जब अडानी ग्रुप आता है, ऑल ऑफ द सडन सिचुएशन चेंज होता था और इस घर को, इस कॉलोनी को खाली करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एक अंडर सेक्रेटरी लेटर इश्यू करते हैं कि घर खाली करने के लिए आपको 15 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, 90,000 करना पड़ेगा। तो हमने प्रश्न पूछा
मिनिस्ट्री को कि भाई इवेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है क्या, क्योंकि हम तो सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। फिर उन्होंने एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी इस दौर के अंदर में जब एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हुआ 18,000 करोड़ के अंदर में उन्हें एसपीए बनाया। एसपीए का मतलब सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के साथ में उन्होंने इस जमीन को लिया, एयरक्राफ्ट को लिया, एयर इंडिया के एम्प्लॉयज को लिया, ये कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया। हम ये कहना चाहते कि जब अगर ये 4 मिनिस्टर अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री नोट बनाती है और उस नोट के अंदर में 43A आर्टिकल के अंदर में ये डिसाइड करती है कि फेट एंड फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एयर इंडिया, उनका हश्र क्या होगा, लेकिन आज के तारीख के अंदर में हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ पेपर पे है। प्रैक्टिकली इन्होंने अडानी को ये पूरा हैंडओवर कर दिया है। 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर में केवल 5 साल के अंदर में 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी को विदाउट एनी कंसेशन और विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट के दिया गया है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर इंडिया काम करती थी पर पैसेंजर 20 रुपीज थी, आज पर पैसेंजर हैंडलिंग अप्रोक्सीमेटली 7,000 के ऊपर गई है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि डोमेस्टिक के सारे फेयर सेक्टर्स चेंज हो चुके हैं। अभी हमारी जितने भी 25% लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि केवल 25% लोगों के लिए, और उसमें केवल 5% जो पूंजीपति है उनको अगर 7 लाख करोड़ माफ कर सकते ये मोदी गवर्नमेंट, तो हमारे लिए ये कॉलोनी बनाने में, क्योंकि ये तो कॉलोनी की जितनी भी कॉस्ट है उसकी 1,20,000 करोड़ कॉस्ट है और बेची गई एयर इंडिया कितने में, 18,000 करोड़ में। तो इस इशू को हम हाईकोर्ट में लेके गए कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कैग रिपोर्ट वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि ये 2G और बाकी सारे घोटाले से बहुत बड़ा स्कैम है। और जितने भी 141 एयरपोर्ट्स, ये एयरपोर्ट की जो जगह है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है। इस जमीन पे जो भी पहले का एक्ट करता है उसको लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर में अगर आपको किसी को निकालना है तो आपके पास में एक स्टेट ऑफिसर होना चाहिए, एक आपके पास में इवेक्शन ऑफिसर होना चाहिए। अब अगर ये लैंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की और उसकी पार्टनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हो चुकी है, तो यहाँ पे अगर हम अनऑथराइज्ड है ऐसा अगर मियाल कह रही है और अडानी कह रहे हैं, तो जिस कंपनी ने 75 साल में 141 एयरपोर्ट बनाए वो यहाँ पे रहते हुए अनऑथराइज कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए हमने ये प्रश्न पूछा कि भाई ये अनऑथराइज का अथॉरिटी आपको किसने दिया। तो पहला इवेक्शन ऑफिसर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है, सेकंड एसेट होल्डिंग कंपनी का है, या थर्ड एयर इंडिया जो एग्जिस्टिंग में नहीं है उन्होंने अंडरटेकिंग लिया वो है, या चौथा एयरपोर्ट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट एजेंसी है। और गवर्नमेंट एजेंसी, हम तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर में काम नहीं कर रहे। मिस्टर राधा किशन वेस्टर्न रीजन जो इंचार्ज है उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर अपने आप को इवेक्शन ऑफिसर बना दिया। और बिहेस्ट ऑफ होम मियाल किसके पास में है, अडानी के पास में। अब अडानी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ईडी वेस्टर्न रीजन को। मैंने उनको पूछा कि आप अडानी की पेमेंट ले रहे हो, किसके पेमेंट ले रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर को यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हो, यही बात पुलिस के साथ में हुई, डीसीपी के साथ में। हमने जो केसेस किए उसके अंदर में फॉर्मर पार्टी सीपी मुंबई है और उनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश के सिटीजन ऑफ इंडिया का लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का आर्टिकल 21 अगर कोई भी उल्लंघन करता है, तो चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे कोई भी इलीगल अथॉरिटी हो, ये टोटली इलीगल इवेक्शन सिस्टम चल रही है। इनके ऊपर में कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इनके ऊपर में केसेस दाखिल की है, तकरीबन 13 केसेस पुलिस ऑफिसर्स डीसीपी से लेकर सब पे हमने किया है। आज ही मेरी सेशन कोर्ट के अंदर में माननीय जज साहब के सामने आर्गुमेंट हो रही थी कि अगर हमारे एक्ट के अंदर में सेक्शन 18 के अंदर में अगर किसी पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसी वक्त उनकी एट्रोसिटी के अंडर में उनकी FIR लेनी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। अभी अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर में ये इवेक्शन इलीगल ये कर रहा है, उसका नतीजा आप देख रहे हो कि इलीगल इवेक्शन के अंदर यहाँ पे 19 बिल्डिंग तोड़ी गई। कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब इसको सील करने का कोई ऑर्डर नहीं है, ये सेल्फ डिक्लेयर अपने आप से इन्होंने किया। सुरक्षा क्यों दे रही है, मतलब पुलिस क्योंकि मैनेज हो चुकी है। आज अगर पुलिस, हम उनको पूछा ना, पुलिस को पूछा कि ये आपकी जो गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट आपको अडानी कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कर रही है, उनके पास में कोई जवाब नहीं है। हमारे जो सीनियर PI यहाँ पे उनके साथ में मेरी कंटिन्यूस बात हो रही थी। मैंने बोला सर, अगर आपके पास में उनके पास में कोई ऑर्डर हो तो उनको प्रोटेक्ट करो। जब कानून ये बोलता है कि कोई भी चीज जब हायर कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में है,
और हाई कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट का महाडेश्वर वर्सेस एक ऑर्डर आया है कि वेन एवर एनी मैटर इज सब जुडिस इन हायर कोर्ट, नो लोअर जुडिशरी कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस। जब ये कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट के कर रहे हैं, इनको किसी का डर नहीं रहा है, और इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ये जनता की आवाज बने, और इस जनता के आवाज के अंदर में इस देश के अंदर में हर आदमी को अपनी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का हक है। यहाँ पे प्रमोशन के अंदर में अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 52 तक, इसके अंदर में हमको उचित जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इस तरीके से हमको जलील करके, ह्यूमिलेट करके, इंसल्ट करके, इल फीलिंग देके, हेटरेट करके आप हमको निकाल नहीं सकते, और आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इलेक्शन ऑफिसर नहीं है, आप कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है, आप किसी कोर्ट के ऑर्डर को लेके नहीं आ रहे हो, और एक पेपर के ऊपर में कोई ऐसा लिख देता है, ये कोई ऑर्डर नहीं होती है, ये कोई ऑर्डर नहीं होती है। जब हमने, ये तो अडानी का खुद का ऑर्डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मियाल है, अभी मियाल हमने पूरी कोशिश की है। हाई कोर्ट के अंदर में हमारा जो रिट पिटिशंस है कि पूरी इंडिया के अंदर में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है, क्योंकि डीओपीटीज ये कहती है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है उसके अंदर में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर ये प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर में अगर अडानी और अंबानी कहीं बाहर से, फॉरेन से मैन पावर लेके आ रहा है तो हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी मैन पावर लेके हमको अगर जमीन पे डाल रहा है तो ये हमारा देशद्रोह है, और इसके लिए इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और आज के तारीख के अंदर में अगर मीडिया या लोग सक्षम रहेंगे तो हम ये लड़ाई पूरी दौर पर जीत सकते हैं। कौन से सेक्टर्स के अंदर में एससी, एसटी, ओबीसी काम कर रहे हैं? 26,000 के आसपास उनके वर्कर्स है। कौन सा एससी, एसटी, ओबीसी वहां पे क्लास 2 के ऊपर में काम कर रहा है? सारे के सारे आप देखोगे कि जितने भी क्लास 3, क्लास 4 के अंदर में स्वीपर्स, आप बोलते हैं ना, स्वीपर्स के अंदर में 80% लोग केवल आपको शेड्यूल कास्ट दिखेंगे। तो इसका मतलब रिजर्वेशंस और अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑल द पीपल इज वेरी मच नेसेसरी, और जब तक लोगों का सहभाग नहीं है, इस देश का भला कोई नहीं कर सकता है। बात यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा है कि इस देश की जनता को पहले संज्ञान लेना पड़ेगा, अपने संविधान के बारे में जागरूकता लेना पड़ेगा, तो आप इलेक्शन के अंदर में ऐसे गलत लोगों को चुन के नहीं दोगे। और इसके वजह से 2014 से जितना प्राइवेटाइजेशन हुआ है, गए 75 ईयर्स में नहीं हुआ है, और आज की तारीख में हम सारे लोग गरीब बनते जा रहे हैं। हमारी इनकम, आज मैं एयर इंडिया में था, मेरी 2 और 2.5 लाख रुपए सैलरी थी, मेरे से एजुकेटेड लोग 23,000 के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है इस देश की जनता के ऊपर में, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जनता की आवाज बने। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय एमपी वर्षा गायकवाड़ जी का कि उन्होंने हमारा एक फोन के ऊपर में यहाँ पे आए, उन्होंने इस चीज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की, पुलिस से बात की, और ये चीज जो है राहुल गांधी जी तक भी उन्होंने बोला कि हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अडानी आए या अंबानी आए, हम उनके अगेंस्ट में नहीं है। जब हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने भी हमको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और आज ये 2 बच्चियां जो अटकी हुई है, ये इसको सील जिन्होंने लगाया उसको अरेस्ट होना चाहिए, और इमीडिएटली कल के कल ये जितने भी सील लगा है ये टूटना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल एक्ट है, और जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनके ऊपर में एक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसा पार्टीज हमको फेस कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हम ये चाहते हैं कि इसको जन आंदोलन में हमारे कांग्रेस पक्ष के लोग हो गए या जो भी अथॉरिटीज होगी उन्होंने सामने आना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत गिने चुने लोग हैं। 20-25 हजार लोग अगर पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं तो हम जनता की आवाज नहीं बन सकते। जनता की आवाज हमारे जो लोक प्रतिनिधि है उनके थ्रू होनी चाहिए। और अगर वक्त आया तो हम आजाद मैदान के ऊपर में उपोषण भी करेंगे। हमको एक पता चला है कि हर चीज को कंटिन्यूस स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक लड़ना पड़ता है, उसके लिए मानसिकता तैयार करनी पड़ती है। आपने जैसे देखे होगे कि 3 जो कृषि कानून आए थे उसके अंदर में तकरीबन 6 महीने से लेके 3 साल तक ये चला पूरा अगस्त में जा। तो ऐसे ही एविएशन सेक्टर को अगर बचाना है
तो पूरे लोगों ने ये सोचना चाहिए कि एविएशन सेक्टर 75 साल के अंदर में तकरीबन 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है, और जब तक गवर्नमेंट सर्विसेज थी तब तक बेयर मिनिमम पेमेंट इस एयर इंडिया के अंदर में क्लास 4 का 40,000 के ऊपर में था। आज हमारी ऐसी कंडीशन है कि पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी 17,000 से 23,000 तक काम कर रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। इतने इश्यूज है कि सर ये बिल्डिंग हमने बांधी है, इसकी 15,000 करोड़ कॉस्ट है, तय एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी के अंदर में कन्वर्ट किया गया है, और यही एसेट होल्डिंग कंपनी बोलती है कि इसकी लाइट कट करो, इसके पानी कट करो। और ये इसलिए कर रहे हैं कि अडानी जी बोल रहे हैं, हम तो अडानी जी के अगेंस्ट में नहीं है, इनके अंडर में जो काम करने हैं वो शायद अडानी जी का नाम लेकर काम कर रहे होंगे, लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि अडानी जी मोदी साहब के दोस्त थे, और अगर मोदी साहब और अडानी साहब उनके अगेंस्ट में कौन जाने वाला है। आज हमारी भी लाइफ थ्रेट में है। मैं तो इतना बोल दिया कि अगर मैं इनके अगेंस्ट में कोर्ट कचहरी में जा रहा हूं तो कल मेरा भी कुछ भला बुरा हो सकता है। लेकिन इस इशू के अंदर में हमने कोर्ट में भी ये डाला है कि अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर में हमारे किसी भी एयर इंडिया के लोगों की सर्विसेज जाती है, उनके ऊपर में चार्जशीट होती है, उनके प्रमोशंस रोके जाते हैं, उनके पैसेज बंद किए जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस के अंदर में 14 सर्विस कंडीशन है वो मेंटेन होनी चाहिए। और अगर 43A का उल्लंघन होता है तो ये 4 मिनिस्टर यहाँ पे पहले तकरीबन 3,000 परिवार रहते थे, इस डर के वजह से 1600 परिवार छोड़ के गए। अब इतना डर पैदा कर दिया है कि 400 परिवार अभी यहाँ पे रह रहे हैं। अभी 400 है, लेकिन ये 400 का परिवार का मतलब ये नहीं है कि वो 3,000 जो गए हैं यहाँ पे उनका अभी तक का जितना भी नुकसान हुआ है ये गवर्नमेंट ने भर के देना चाहिए। ये इतनी आसान चीज नहीं। आज अगर आप देखोगे कि बंबई के अंदर में एक घर लेने के लिए 1 से 1.5-2 करोड़ लगता है, हमको पेंशन भी नहीं है। अगर हमारा पूरा पेमेंट अगर आता है 50 लाख तक तो हमको एक तो विरार के बाहर जाना पड़ेगा। जब हमको यहाँ पे अच्छा ये क्वार्टर्स इसलिए बनाए गए हैं कि ये पूरी इंटरनेशनल लेवल की हैंडलिंग होती है और यहाँ पे सारे स्टेट से लोग आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट ऐसा बोलता है कि यहाँ पे आपके घर बनने चाहिए, होने चाहिए। और जिस तरीके से सारे लोग इधर उधर जाते हैं, आप मुझे बताइए SC ST OBC को अगर मैं घर मांगने गया तो जैसे उसको जात पता चलती है या माइनॉरिटी है या मुस्लिम्स है, उनको घर नहीं दिया जाते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई कि जहां भी जाएंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के घर होने चाहिए। अभी अगर मुख्यमंत्री ने 4,500 घर स्टेट में इसको दिया है तो ये घर भी अडानी 500 घर तो अडानी आराम से दे सकता है, वो कर सकते तो। और ममता बनर्जी ने ये कानून निकाला था कि 50 साल की जितनी बिल्डिंग है रेलवे की वो उनके एम्प्लॉयज को इसलिए हैंड ओवर किया जाए कि गवर्नमेंट चीज है, इन्होंने बाय फोर्स की है, इन बच्चों को इमीडिएटली निकलना चाहिए या कानूनी तौर से जो कार्रवाई हमको करनी है उस हिसाब से हम उसकी कार्रवाई करें। मैम आपसे एक सवाल रहेगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि ऐसी कार्रवाई हो रही है कि जहाँ पे एक तो इनह्यूमन बिहेवियर है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर है, और बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों को ह्यूमिलेट करने का ये बिहेवियर है, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ ही नहीं तो मेरा सवाल ये है कि ये सब जो चीजें चल रही है इसके पीछे कारण क्या है। जैसा आपने सवाल पूछा, आचार संहिता लगी है क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, तब यह कार्रवाई करना ताकि लोग बोल नहीं पाए, एक आंदोलन में कोई शामिल नहीं हो पाए और सरकार भी अपने चुप है। लेकिन मेरा कहना यही है कि जैसा इन्होंने कहा कि इसमें मोदी जी को पर्सनली ध्यान देना चाहिए। ये लोग जो है ये सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं, उनको उनके हक देने का काम उन्होंने करना चाहिए, ना कि इसके माध्यम से जो एक बड़ा भ्रष्टाचार के एक बड़ा मुंबई में तो आपको सबको पता है आजकल मुंबई में तो जमीन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है मुंबई में, और किसके लिए हो रहा है तो सब जानते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो बहरहाल आपने जी हर एक को घर मिळना चाहिए, खेड्यात पाड्यात सगळीकडे म्हणतात घर भेटले पाहिजे, सगळ्यांना घर देण्याचा प्रयत्न करतात। आणि मुंबई सारख्या सिटीमध्ये जे आयुष्यभर ज्यांनी ड्युट्या एअर इंडियाच्या केल्या त्याला घराच्या बाहेर काढून राहिले मोदीजीचे मित्र अडाणी करून राहिले। मग हे मोदीजी मित्र आहेत का शत्रू आहेत म्हणा, जरा सांगा त्यांना, द्या म्हणा आम्हाला आमचे घर, आम्ही काही कोणाचे विरोधक नाही आहेत। बहरहाल तो आपने यहाँ पर साफ तौर पे एडवोकेट को सुना, जो MP वर्षा गायकवाड़ है उन्हें सुना, और साफ तौर पे जो यहाँ के लोगों की परेशानी बन करके सील कर दिया गया है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जो न्यायालय है किस तरीके से संज्ञान में लेता है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन नावे